सर्विसिंग ऑफ ए व्हीकल, सर्विसिंग ऑफ ए व्हीकल। उद्देश्य क्या है सर्विसिंग का? सबसे पहले किसी चीज को करने से पहले जानना होता ना व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क। तो इसका उद्देश्य क्या है? सर्विस करने से इंजन की लाइफ लॉन्ग होती है। लाइफ लॉन्ग से हमारा अभिप्राय है कि जो इंजन है वो काफी सारे पार्टों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं उसके अंदर, जैसे कुछ एल्यूमिनियम के हैं, कुछ कास्ट आयरन के हैं, कोई निकल का है, कोई क्रोमियम का है, कोई स्टील का है। अगर हम एक पर्टिकुलर पिस्टन की बात करें तो पिस्टन एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है, काफी सॉफ्ट मेटल होता है और कास्ट आयरन के सिलेंडर ब्लॉक में गति करता है ऊपर नीचे। किसी किसी में एल्यूमिनियम का भी रहता है छोटे व्हीकल में, तो वहाँ पे माइक्रोन mm के साथ वो अप डाउन होता है, गैप काफी कम रहता है। उस गैप में मोबिल ऑयल बीच में जाता है, इसलिए वो मूव कर पाता है TDC टू BDC। ये सभी जानते हैं ना आप लोग? सर तो उसके अंदर जो मोबिल ऑयल प्रयोग करते हैं, उस मोबिल ऑयल की एक क्वांटिटी के साथ साथ ग्रेड भी रहता है। क्वांटिटी तो माने कि इंजन का साइज, इंजन का जो ऑयल चैम्बर है उस चैम्बर का साइज कितना है। ऑलमोस्ट अगर हम बाइक की बात करें, अप्रोक्स 100 सीसी बाइक की बात करें, कॉमनली 100 सीसी बाइक के अंदर लगभग मतलब 1 लीटर के आसपास मोबिल ऑयल प्रयोग होता है। किसी किसी में 900 ml होता है, किसी किसी में 850 ml होता है, किसी में 250 ml होता है, लगभग 1 लीटर कह सकते हो। उस मोबिल ऑयल की ये तो है क्वांटिटी की मात्रा कितने में जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि वो क्वालिटी का कौन सी का जाएगा। उसके द्वारा 20W40 एक निर्धारित ग्रेड है। अब कुछ एक कंपनियों ने इसका एवरेज निकाल के 30W निकाला है, सीधा 30W लिखा था, वो भी इंजन ऑयल ही है। इस 20W40 का जो मीनिंग है वो मैंने आप लोगों को पहले लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट में भी पढ़ा है, समझाया है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि कोई भी गैप इन जगह है, गैप इन जगह जहाँ पे गैप काफी कम है। मान लो इस सिलेंडर ब्लॉक की दीवार है, ये पिस्टन है, इसके बीच में माइक्रोन mm का गैप है। अगर इस गैप के अंदर मोबिल ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा चला जाएगा तो फिर वो इंजन को टॉर्क देगा, माने लोड पड़ेगा इंजन के ऊपर, ज्यादा जोर पड़ेगा, फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाएगी। और अगर वो बहुत ज्यादा पतला चला जाएगा, थिन क्वालिटी का चला जाएगा, विदाउट विस्कोसिटी का चला जाएगा, बिना चिकनेपन का चला जाएगा, तो क्या नुकसान होएगा? वो इस पार्ट को घिसा देगा, घिसावट आ जाएगी, गारंटी रह जाएगी। जैसे ही सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन के बीच में गैप आ जाएगा, घिसावट आ जाएगी, तो क्या नुकसान होगा? जो ऊपर अपना कंबसन चैम्बर है ना, जहाँ पे गैसें कंप्रेस होनी चाहिए, वो गैसें प्रॉपर कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। मान लो गैसें कंप्रेस होने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि प्रेशर क्रिएट होता 5000 PSI, तो वो रह जाएगा 500 का या 4000 का। जितना पिकअप आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा, इसलिए प्रॉपर मोबिल ऑयल का होना जरूरी है। अभी मोबिल ऑयल की एक लाइफ रहती है कि कुछ मैन्युफैक्चरर जो मोबिल ऑयल को बनाने वाले हैं या गाड़ियों के निर्माता, वो बताते हैं कि मेरी गाड़ी की सर्विस आप 5000 किलोमीटर पे करवाना, ऐसे बोलते ना। कोई तो बोलता 10,000 किलोमीटर पे करवाना, बाइक के लिए बोलते 3000 पे करवाना। वो उनका निर्धारित समय है, मापदंड है। मापदंड से हमारा अभिप्राय है कि इतने समय तक चलने के बाद मोबिल ऑयल अपने प्रॉपर गुण खो देता है। मोबिल ऑयल में प्रॉपर गुण कौन कौन से होते हैं मालूम है ना? कौन से? गैस फायर पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी पॉइंट, वेरी गुड, फोर पॉइंट। एक और रह गया भाई, फ्लैश पॉइंट, वेरी गुड, फ्लैश पॉइंट। ये 5 पॉइंटों को मद्देनजर रख के मोबिल ऑयल का निर्माण किया जाता है ना। तो कुछ समय चलने के बाद उनमें से किसी ना किसी एक गुण में कमी आने लग जाती है, जो मोबिल ऑयल प्रॉपर कार्य नहीं कर पाता है। ये तो थी बेसिक बातें भाई, मोबिल ऑयल से रिलेटेड क्यों करनी पड़ती है सर्विस। सर्विस करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए और सर्विस कितने समय बाद करनी चाहिए। सपोज करो कोई गाड़ी 2 साल तक नहीं चली, तो 5000 किलोमीटर तो पूरे होंगे नहीं उसके, तो फिर उसको क्या सर्विस की जरूरत नहीं है? सर्विस चाहिए उसको, लेकिन सर्विस कितने दिन बाद चाहिए और क्यों चाहिए, टेक्निकली क्या वजह क्या है। सपोज दैट आप कल को एक शॉपकीपर बनते हैं, आप ऑटो सेक्टर की कोई दुकान करते हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि आपको क्यों करवानी चाहिए सर्विस। प्यारे बच्चों, वैसे तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इसमें हर व्यक्ति सारी उम्र के लिए ना विद्यार्थी रहता है। मैं भी ऑटोमोबाइल का एक विद्यार्थी हूँ। अगर कोई ये कहे आपसे कि मैं ऑटोमोबाइल का प्रोफेसर हूँ तो वो बहुत बड़ी बात है।
प्रोफेसर नहीं बन सकते हम इसके विद्यार्थी बने रहे, बस इतना काफी है, क्योंकि हर रोज नई चीजें आती रहती हैं। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा चेंज आता है ना, पहले रस्सी से इंजन को स्टार्ट करते थे, आज सलब से होता है। तो सीखने का प्रयत्न करते हैं। प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं कि हम किसी को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं सर्विसिंग के लिए। आप एक चीज को समझिए, सपोज कीजिए पानी है, मैं इस पानी को बॉईल कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, गर्म होएगा तो उबलेगा, वेपोराइजेशन क्रिएट होगा, वाष्पीकरण होगा तो भाप बढ़ के ऊपर की तरफ जाएगी। अभी पानी की भाप बढ़ के ऊपर जा रही है, वो वापस पानी में गिर रही है, वहां तक तो ठीक है, पानी बनेगा, H2O है तो H2O ही रहेगा। लेकिन जब मोबिल ऑयल गर्म होता है, गाड़ी चलती है, मोबिल ऑयल गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसके अंदर वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण, भापें क्रिएट होती है, वो जो भाप वापस ड्रिबलिंग करके गिरती है ना, वो पानी की बूंद के रूप में गिरती है। और मोबिल ऑयल के अंदर फिर पानी मिलता है, वो वापस मोबिल ऑयल नहीं मिलता। गाड़ी को लॉन्ग टर्म तक चलाने के बाद, एक लंबे समय तक चलाने के बाद आप देखोगे तो बाइक सभी ने देखी होगी, बाइक के इंजन के नीचे एक खाली पाइप लटकती रहती है, काली सी पतली सी पाइप, सॉफ्ट रबड़ की एक पाइप है, वो लटकती रहती है। कभी कभी उसमें से मोबिल ऑयल की एक आध बूंद गिरती है, कभी कभी। आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि उस पाइप का नाम क्या है? उस पाइप का नाम है बच्चों बिहेवियर पाइप। कौन सी पाइप है? बिहेवियर पाइप। बिहेवियर पाइप क्या काम करती है? जब चलती गाड़ी में मोबिल ऑयल गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण की तरफ बदलने लग जाता है, तो वो जो वाष्प बनते हैं ना, पानी की जो भाप बनती है, उस वाष्प को इस पाइप के रास्ते बाहर भेजती है, ताकि वो वापस मोबिल ऑयल में ना गिरे। अगर मोबिल ऑयल में गिरेगा तो मोबिल ऑयल को खराब कर देगा। कुछ एक लोग थोड़े से कम जानकार होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पाइप को हटा देते हैं या बंद कर देते हैं, अरे मतलब वैसे ही लग रही है। कोई भी चीज कंपनियां वैसे नहीं लगाती हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो बिहेवियर पाइप के बारे में जाना आज आपने, मोबिल ऑयल के खराब होने की वजह जानी, कंटिन्यू रनिंग करते रहने की वजह से मोबिल ऑयल बार बार रिसाइकिल होता रहता है, जिससे वो अपने प्रॉपर गुण खो देता है, इसलिए हमें सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस का जो मेन एडवांटेज है वो सिर्फ एक है कि गाड़ी प्रॉपर स्मूथ चलती है। जितने एमएम के गैप पे वो काम कर रहे थे ना ऑलरेडी, अगर उसके अंदर सही मोबिल ऑयल और सही समय पे डलता रहेगा तो वियर एंड टियर आएगी नहीं। वियर एंड टियर नहीं आएगी तो फिर उस गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उसका तो इंजन यूं का ही वजह से पहले था। कब आएगा लॉस? कब आएगा? जब उसके अंदर सही मात्रा में मोबिल ऑयल पूरा ना हो, सही क्वालिटी का मोबिल ऑयल ना डाला गया हो, या फिर सर्विस सही समय पे ना करवाई गई। इन्हीं कारणों से तो उसके इंजन के ऊपर इफेक्ट आएंगे ना। और बेसिकली हम क्या यूज करते हैं सर्विस के दौरान, आप लोगों ने देखा होगा सर्विस की शॉप पे जाते हैं तो मैकेनिक लोग क्या करते हैं, आपकी जो बाइक है, जो गाड़ी है, उसका ड्रेन प्लग खोलते हैं नीचे से। ड्रेन प्लग जानते हैं सर्विस, और पुराने मोबिल ऑयल को निकालते हैं और सिंपली दोबारा से ड्रेन प्लग लगाते हैं और उसके ऊपर नया मोबिल ऑयल डालते हैं। अगर एक इंजन के सर्विस की बात करें, बाकी तो कार्बोरेटर को साफ करते हैं, फिल्टर को साफ करते हैं, चेंज करते हैं, वो सेपरेट बात है। लेकिन इन केस अगर हम मोबिल ऑयल की बात करें पर्टिकुलर, तो फिर मोबिल ऑयल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मोबिल ऑयल को चेंज कर दिया जाता है। जबकि सिस्टम क्या कहता है, रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम को बदलने की? बड़ी गाड़ियाँ, बाइक में अमूमन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप लोग बाइक में भी कर सकते हो। एक रेशियो है, हमने एक बार प्रैक्टिकल किया था जब मैं डिग्री पीरियड में था, 4.6 4:6, 400 ml डीजल और 600 ml मोबिल ऑयल। इसका एक गोल बनाइए दोनों, 400 ml डीजल लीजिए, 600 ml मोबिल ऑयल लीजिए, इसका एक गोल बना लीजिए। ड्रेन प्लग खोल के मोबिल ऑयल को बाहर निकाल लीजिए सारे को ट्रे में। जब मोबिल ऑयल बाहर निकल जाए तो आप दोबारा से ड्रेन प्लग को लगाइएगा। ड्रेन प्लग लगा के ये गोल आप उसके अंदर डालिए। और ऑन आइडलिंग स्पीड ये ध्यान रखना आपको कि स्लो स्पीड के ऊपर, आरपीएम नहीं बढ़नी चाहिए गाड़ी की। ये डाल के दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्लो स्पीड पे स्टार्ट रखेंगे फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि जो बारीक बारीक से पार्ट होते हैं ना, जैसे क्रैंकशाफ्ट के दोनों सिरे टिके हुए, मेन जर्नल जहाँ पे टिके हुए, तो वो क्या करेंगे, उनके वो बेरिंग में या बुश में फिट रहते हैं, उनकी साइड में अंदर की तरफ से डस्ट जमा हो जाती है। ये जो आप गोल डालोगे 400-600 का, ये गोल उस डस्ट को काट देगा। जो बेरिंगों के अंदर डस्ट फंसी हुई थी ना, उस डस्ट को काट देगा। और दोबारा से आप 5 मिनट बाद ड्रेन प्लग खोल के
इसको बाहर निकालोगे तो बिल्कुल काला काला सा आएगा, जैसा आपने डाला था कलर इससे काफी चेंज हो गया है। मतलब इंजन को अंदर से वॉश करके लेके आए, अंदर से धो करके लेके आए। इसमें दो चीजें विशेष ध्यान रखने वाली है। एक ये है कि आपका जो रेशियो है वो नहीं बदलना चाहिए। अगर रेशियो डीजल का 4 से अधिक हो गया तो क्या लॉस होएगा, वो कट करेगा। जो रबड़ की सीलें लगी हुई ना इंजन के अंदर, रबड़ की सील रहती है काफी जगह पे, वो सीलों को काटने का प्रयत्न करेगा। एक नुकसान ये होगा। दूसरा, अगर आपने उसको आरपीएम दे दिया, रेस ज़्यादा दे दिया, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, तो वो पतला है, मोबिल के मुकाबले उसका जो विस्कोसिटी पॉइंट है वो काफ़ी कम है। मोबिल आप देखोगे तो काफ़ी गाढ़ा होता है, अब उसमें 600 लीटर 400 मिलीलीटर अगर आप उसमें डीजल मिला देंगे तो उसका काफ़ी पतलापन हो जाएगा और वो इस सतह को पार कर जाएगा। इसको ऑयल रिंग और कंप्रेसर रिंग को पार करके कंबसन चैम्बर में चला जाएगा, जिसके बाद वो जलेगा तो एक अलग सी चीज़ पैदा होगी। हम यूँ कह सकते हैं कि पेट्रोल से जलना था इस चीज़ को, वो मोबिल से जल रहा है या डीजल से जल रहा है, तो अलग सा साउंड और पोल्यूशन बढ़ गया है और इंजन के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए विदाउट एक्सीलेटर यूज़ किए आपको इस गोल को डालना है, मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम 2 मिनट तक रोटेट करना है। इंजन अंदर से धो के आ जाएगा, नीचे से ड्रेन प्लग को दोबारा खोलेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, फिर आप अपना फ्रेश मोबिल ऑयल डाल सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी सही और स्मूथ चलेगी। ये प्रत्येक सर्विस पे नहीं करना होता, 3 छोड़ के एक सर्विस, 4 छोड़ के एक सर्विस पे आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। मतलब हर सर्विस पे करेंगे तो रोज रहेगा। और मेनली अगर हम इंजन की सर्विस की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो मैकेनिक साथी हैं वो किसी चीज़ की बारीकी को नहीं समझ पाते हैं। बारीकी को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। मान लीजिए किसी गाड़ी का ऑयल सम्प है, ऑयल सम्प के अंदर ये ड्रेन प्लग है, ड्रेन प्लग को आपने नट बोल्ट की सहायता से खोल लिया, खोलने के बाद मैकेनिक ने उसको कहीं भी रखा, ड्रेन प्लग को खोलने के बाद कहीं भी रख दिया, जब लगाने की बारी आई तो उसको ड्रेन प्लग नहीं मिला। उसी साइज का कोई भी नट उठा के, मान लो 16 mm, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 16 mm का नट था, तो 16 mm का दूसरा नट लगा दिया, ले ठीक है ले जाओ। एक्चुअल में ड्रेन प्लग का एक इंपॉर्टेंस है, एक महत्व है इसका। आप फ्रेश गाड़ी की पहली सर्विस पे देखते होंगे ना, मान लो नॉर्मली गाड़ी की सर्विसिंग होनी है 5000 किलोमीटर पे या 3000 किलोमीटर पे, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कहता है, आप इसकी पहली सर्विस ना सिर्फ 1000 पे करवाइए, 1000 किलोमीटर पे, या जिसके 1000 पे होनी है 100 पे, मतलब काफी कम बोलता है। पूरी सर्विसिंग का 5वां हिस्सा तो बोलता ही बोलता है। 10,000 पे होनी है तो बोलता 2000 पे करवा लीजिए पहली सर्विस। क्यों पहली सर्विस 2000 किलोमीटर पे करवाने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि जब ये चीजें रनिंग में आती है ना बच्चों, भाई गाड़ी चलती है 2000 किलोमीटर चली, पिस्टन चला सिलेंडर ब्लॉक में, क्रैंकशाफ्ट चली, केमशाफ्ट चली, कनेक्टिंग रोड चली और ऐसी बहुत सारी चीजें जो गति में आई, वो जैसे जैसे गति में आई तो वहां पे मेटल के पार्टिकल्स क्रिएट हुए, चिप्स पैदा हुए। क्या पैदा हुए? खाने वाले चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने वाले चिप्स नहीं भैया, जो मेटल के चिप्स पैदा होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ आप स्क्रैच करें इसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर आपने वुड कटर को आराम से चलाते हुए देखा होगा, तो चिप्स क्रिएट होते हैं। ऐसे ही जब इंजन चलता है तो इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, करीब 5000 पार्ट्स होते हैं। तो 5000 पार्ट्स आप उसमें एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे चिप्स पैदा होते हैं, छोटे छोटे कण पैदा होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक, और वो मोबिल में आ जाएंगे, ऑयल सम्प में। ऑयल सम्प में आएंगे तो रिसर्कुलेट होगा, दोबारा गाड़ी चलेगी तो फिर वो दोबारा ऊपर की तरफ भी जाएंगे टुकड़े, वो दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाल के बीच में फंस जाएंगे, पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक की वाल के बीच में फंस जाएंगे, और ज्यादा स्क्रैच करेंगे, बीच में फंसेंगे तो और ज्यादा स्क्रैच करेंगे, जिससे गाड़ी की लाइफ कम होती है, इंजन की लाइफ कम होती है। और ड्रेन प्लग में बेसिकली क्या सिस्टम फिट रहता है बच्चों, ये जो मैंने ड्रेन प्लग का फोटो बनाया था ना, ये यहाँ पे आप इसके आगे कोई भी लोहे की, इसको खोल के कोई किसी लोहे की चीज को लगा के देखना, चिपक जाएगा। इस हिस्से के ऊपर मैग्नेट होता है, क्या होता है? मैग्नेट क्यों लगाया गया है अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं, जो चिप्स हैं, वो आए और इसी से चिपक के रह जाए, दोबारा ऊपर ना जाए। और पहली सर्विस जल्दी करवा लेंगे तो फिर वो पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे, दोबारा क्रिएट होंगे नहीं, स्मूथ हो जाएंगे, तब तक जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। तो ये ड्रेन प्लग कोई खोल के फेंक रहा है आपका, इधर उधर रख रहा है, तो आप ध्यान रखिए सर्विसिंग के समय।
कि ड्रेन प्लग की इंपॉर्टेंस क्या है। कंपनी ने उसके अंदर मैग्नेट दिया हुआ, इसलिए दिया हुआ कोई लोहे की चीज, कोई नट बोल्ट ऊपर से खुल जाए गलती से पहली बात खुलेगा नहीं, इन केस अगर खुल जाए तो वो इससे आके चिपक जाए, बारीक से बारीक, छोटे से छोटा। सर्विस के दौरान इन्हीं चीजों का विशेष ध्यान रखना भैया। और आप लोगों को कोई व्हीकल की सर्विसिंग से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मेरे को, एसी और एयर क्लीनर के जो अपने फिल्टर होते हैं वो 2-3 सर्विसेज साफ करवाने के बाद में चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ वैसी रहती है। एक समय पर निश्चित समय के बाद साफ करवाने के बाद फिर वो बदलने पड़ते हैं, तो बदल लेने चाहिए। ठीक है जी।